अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मैं अपने स्टडी रूम में बैठ के आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई कि आप हमें बुल्गारिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बुल्गारिया में आना चाह रहे हैं। फैसलाबाद से एक स्टूडेंट हैं मोहम्मद अली। उन्होंने मुझे ईमेल की कि आप मुझे बुल्गारिया के बारे में इंफॉर्मेशन दें। मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ और मेरी एफएससी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह मुल्तान से एक स्टूडेंट की मुझे ईमेल आई। उनका नाम है मोहम्मद आसिफ। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें कोई बुल्गारिया के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीज़ा में क्या क्या आसानियाँ हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो आज की ये स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बुल्गारिया में आना चाह रहे हैं। बुल्गारिया ईस्टर्न यूरोप का एक बहुत अच्छा मुल्क है। इसके हमसाए में, नेबर में रशिया है, रोमानिया है। तो बुल्गारिया में तकरीबन हर साल पाकिस्तान से हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं। बुल्गारिया की यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए एडमिशन्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। विदाउट आइल्स आपका बुल्गारिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बआसानी हो जाता है। उसके अलावा आपके पास सिर्फ एक इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके स्कूल से, कॉलेज से आपको मिल जाता है। और अगर आपके एफएससी में, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं और आपके एफएससी में इंग्लिश में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपका बआसानी एडमिशन हो जाता है। बुल्गारिया में यूनिवर्सिटीज़ की जो एवरेज फ़ीस है वो तकरीबन 1000 यूरो से 1800 यूरो तक 6 महीने की फ़ीस है उनकी। और ये एक बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है। हर स्टूडेंट के लिए बड़ी आसानी से इस फ़ीस को अदा करना बहुत आसान है। उसके अलावा बुल्गारिया में यूनिवर्सिटीज़ का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और वेल इक्विप्ड लैब्स बहुत अच्छी हैं उनकी। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बुल्गारिया में आए हुए हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनसे बातचीत होती रहती है और वो बहुत ही खुश हैं कि वो बहुत एक अच्छे मुल्क में आए हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी एजुकेशन है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ पे बहुत आला है। अच्छा जी, अब बुल्गारिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं, ये भी मुझे एक स्टूडेंट की ईमेल आई। चकवाल से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे ईमेल की कि आप मुझे बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताएं।
बैंक स्टेटमेंट तकरीबन यूरोप के हर मुल्क के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बुल्गारिया के लिए आपको ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख रुपया है तो इट इज़ इनफ। इसी बैंक स्टेटमेंट पे आपका एडमिशन बआसानी हो जाता है, क्योंकि बुल्गारिया एक बहुत सस्ता मुल्क है। चीप अफोर्डेबल अकोमोडेशन बहुत चीप है, खाने पीने की अशिया बहुत चीप हैं, एग्रीकल्चरल मुल्क है, सब्ज़ियाँ फ्रूट बहुत चीप हैं वहाँ पे। तो इसीलिए अगर आपके पास 5 से 6 लाख, 6, 7, 8 लाख तक अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो आपका एडमिशन बआसानी वहाँ पे हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड की तरह या ऑस्ट्रेलिया की तरह आपको कोई हैवी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आपके पास स्टेटमेंट भी है, एडमिशन भी आपका हो गया। बुल्गारिया में स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन का ख़र्चा जो है वो तकरीबन आपको 150 यूरो की हर महीने 150 यूरो रेंट तक बहुत अच्छी अकोमोडेशन स्टूडेंट्स के लिए मिल जाती है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। तो अकोमोडेशन के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप बुल्गारिया में स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं तो आप सोफ़िया में आएँ। सोफ़िया दारुल हुकूमत है बुल्गारिया का। आप जब सोफ़िया में आएंगे तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा जी, बुल्गारिया में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास उनको क्या जॉब अलाउ होती है? यूरोप में जो भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे आते हैं उनको 20 घंटे जॉब अलाउ होती है, लेकिन बुल्गारिया में आपको वीक डेज़ के अंदर 20 घंटे और वीकेंड पे आपको फुल टाइम जॉब अलाउ है। और इसी तरह जब हॉलीडेज़ आती हैं, ईस्टर हॉलीडेज़ हो गई, न्यू ईयर हॉलीडेज़ हो गई, क्रिसमस की हॉलीडेज़ हो गई, और जो सेमेस्टर में ब्रेक्स हॉलीडेज़ होती हैं उसमें आपको फुल टाइम जॉब्स अलाउ होती हैं। कौन कौन सी जॉब्स बुल्गारिया में अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए? बुल्गारिया में स्टूडेंट्स के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं। आपको 5 से 6 यूरो पर आवर घंटे के हिसाब से मिल जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप अगर बुल्गारिया में स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब की फ़िक्र बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि सर जॉब्स बहुत हैं, पार्ट टाइम जॉब्स बहुत हैं। अच्छा जी, अब आप बुल्गारिया में आ गए, पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं, तो हमारे ख़ुसूसन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से या एशिया से, और जो भी स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश से हो गए, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जब उनकी स्टडी मुकम्मल हो जाए तो उनकी वहाँ पे इमिग्रेशन हो जाए। और ये एक अच्छी बात होती है कि हर स्टूडेंट की ये एफ़र्ट होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ बुल्गारिया की इमिग्रेशन के बारे में। अगर आप वाक़ईतन बुल्गारिया में स्टडी के लिए और फिर आगे इमिग्रेशन के लिए आना चाह रहे हैं
तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में बुल्गारिया में आएँ। बुल्गारिया के अंदर इंजीनियर्स की बहुत शॉर्टेज है। मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, मैकाट्रॉनिक इंजीनियर्स, पेट्रोलियम इंजीनियर्स, इनकी बुल्गारिया में बहुत शॉर्टेज है। और जैसे ही आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में बुल्गारिया में आते हैं और आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाती है, तो आपको बुल्गारिया से जॉब ऑफ़र्स आ जाती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंग्लिश ज़बान जो है बोली जाती है और आपकी बआसानी जो है वहाँ पे जॉब्स ऑफ़र आपको आती है। और अगर आप बुल्गारिया में 5 साल लीगली गुजार लें, तो बुल्गारिया आपको इमिग्रेशन दे देता है, पासपोर्ट, यानी कि आप बुल्गारिया के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि चीप यूनिवर्सिटीज़ में यूरोप में आना चाह रहे हैं, यूरोप के किसी मुल्क में, उनके लिए बुल्गारिया एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है। स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। और आफ्टर स्टडी, अगर आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी स्टडी पे फोकस ही नहीं करते, फिर उनकी स्टडी मुकम्मल नहीं होती और बाद में उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। अगर आपकी बुल्गारिया में स्टडी मुकम्मल हो जाती है, तो आपको बुल्गारिया से जॉब ऑफ़र आ जाती है। और जब एक दफ़ा आपको बुल्गारिया से जॉब ऑफ़र आ गई, तो आपको बुल्गारिया एक टेम्पोरेरी आईडी होती है, वो आपको जब मिल जाती है, तो फिर आप बुल्गारिया के अलावा यूरोप के किसी और मुल्क में भी बआसानी जा सकती हैं, यानी कि रोमानिया में जा सकते हैं। रोमानिया इस वक्त आईटी की फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। इस वक्त रोमानिया में आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसीलिए जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, ख़ुसूसन जो आगे आईटी में आना चाहती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहती हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए बुल्गारिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा बुल्गारिया में सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से भी मुझे ईमेल्स आती हैं, यानी कि एक स्टूडेंट हैं एफएससी की, पेशावर से, बुशरा नाम है उनका। उन्होंने मुझे ईमेल की कि बुल्गारिया में उनका एडमिशन हो चुका है सोफिया यूनिवर्सिटी में। आप हमें ये बताएं कि वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी के क्या हालात हैं। चूँकि बुल्गारिया एक यूरोप का मुल्क है और यूरोप के जितने भी मुल्क हैं उनका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड तकरीबन सेम है। सेफ्टी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से बुल्गारिया एक बहुत सेफ़ मुल्क है, अच्छा मुल्क है। वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स स्टूडेंट्स आते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी के मसाइल जो है वो नहीं पेश आते। तो इसीलिए बुल्गारिया उस हिसाब से भी एक बहुत अच्छा मुल्क है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी डाउट हो फ़ीस के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, बैंक स्टेटमेंट के बारे में, या पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, तो आप मुझे ईमेल जो है भेज सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको बुल्गारिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो, तो आप मुझे एक ईमेल भेज दें, उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है लिख दें, यानी कि आपके एफएससी में मार्क्स जो हैं कितने हैं और आगे आप बुल्गारिया में किस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो जब ये आपकी मुझे ईमेल आएगी तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है बता दूंगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे मेरे बहुत अच्छे लिंक्स हैं, ताल्लुकात हैं,
वहाँ पे शायद आपका बआसानी एडमिशन भी हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे ईमेल भेज दिया करें। वीडियो देखने और वीडियो शेयर करने का बहुत शुक्रिया। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।